और जो चिट्ठी अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की कुर्सी बदलने के लिए लिखी थी, उस पर अब शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है और दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर सीट अलग ही करनी थी तो पहले क्यों नहीं की। दरअसल शिवपाल यादव सदन में जहां बैठते हैं, उन्हें वो सीट अखिलेश यादव के कहने पर दी गई थी। अब धर्म संकट ये है कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मुश्किल ये है कि शिवपाल बैठते हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ, लेकिन बात भाजपा के दिल की करते हैं, जिसकी वजह से सपा कई बार असहज हो जाती है। चाचा की सीट बन गई भतीजे की टीस। कहां बैठेंगे शिवपाल, यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सवाल। मॉनसून सत्र में जहां एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा, वहीं एक सवाल इस बात का भी होगा कि शिवपाल यादव अब सदन में कहां और किसके पास बैठेंगे, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने अपने चाचा की सीट बदलने वाली चिट्ठी लिखी है, तब से यूपी की सियासत इसी सीट के इर्द गिर्द घूम रही। और जब सीट वाली बात खुद शिवपाल यादव से पूछी गई तो उन्होंने ये कहते हुए अखिलेश पर पलटवार कर दिया कि अगर अलग ही बैठाना था तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया। मुझे अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में, मुझे अभी कुछ पता नहीं है। तो कुर्सी तो हमारी अलॉट है, पहले ही से अलॉट है, तो हम जहाँ अलॉट है वहीं बैठेंगे और वो तो अधिकार अध्यक्ष जी का है। अगर करना होता तो पहले शुरुआत में ही करना चाहिए था, अब क्या, तो अलॉट है। दरअसल शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उनका दिल बदल गया। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि शिवपाल यादव बैठते तो सपा विधायकों के बीच है, लेकिन बात भाजपा के मन की करते हैं, क्योंकि कई बार शिवपाल सदन में सीएम योगी की तारीफ कर सपा को असहज कर चुके हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विधानसभा में मान्यता प्राप्त दल नहीं है। शिवपाल यादव तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं और उसके बाद शिवपाल यादव अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पत्र लिखने से कुछ नहीं होता, ये फैसला तो विधानसभा अध्यक्ष को करना है। हालांकि इसी साल मई महीने में खुद शिवपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि उनकी सीट समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बीच में ना हो, बल्कि उनको दूसरी सीट अलॉट की जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चाचा भतीजे की इस तकरार का असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि सपा नेता सुखराम सिंह यादव ने बड़े नुकसान की भविष्यवाणी कर सपा के खेमे में खलबली ला दी है, जिन्हें लगता है कि अगर चाचा भतीजे में जल्द सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान होगा। देखिए, शिवपाल सिंह जब दूसरी पार्टी से उन्होंने गठित कर ली है, समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं, बात अपनी जगह सही है, लेकिन पार्टी उनकी बात दूसरी बन गई। उनकी बात अपनी जगह सही है, उनको अलग स्थान दे दिया जाए, अपनी अलग से बात करें, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को चाहिए कि उनकी जगह जहां वो मांग रहे हैं उनको दे देना चाहिए। उधर भाजपा चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग पर जमकर मजे ले रही। जो अंदरूनी टकराव है, तनाव है उनका। आज देखते होंगे, आज चाचा जी से आजम खां मिले हैं दिल्ली में। उनके जो अलायंस पार्टनर हैं उनकी स्थिति क्या है? तो अखिलेश जी ना परिवार संभाल पा रहे, ना पार्टी संभाल पा रहे और ना अपने गठबंधन के साथियों को संभाल पा रहे हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए वो सब ये काम कर रहे हैं। वहीं एक सवाल शिवपाल यादव और आजम खान की उस मुलाकात का भी है, जिसके कयास भर ने सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है और सवाल बड़ा हो गया है कि क्या शिवपाल अखिलेश यादव के खिलाफ कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है, जिसका अंदाजा अखिलेश को पहले से हो गया है। क्या यही वजह तो नहीं कि अखिलेश यादव ने शिवपाल की सीट बदलने का मन बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।